वफाई हुकाम ने कर्नल जोसेफ को जाने की इजाजत नहीं दी, पासपोर्ट तहवील में ले लिया। अमरीकी सफारत खाने को नोटिस जारी करने का फैसला, तैयारी की आमद पर वजाहत मांगी जाएगी। जोसेफ एक नौजवान की मौत में मुलव्विस, हाई कोर्ट ने नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। वजीर दिफा और खारजा कर्नल जोसेफ को लेने के लिए अमरीकी तैयारी की आमद से लाइल्म रहे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, हमारी पॉलिसी है कि जैसा रवैया अमेरिका का होगा वैसा ही रवैया हमारा होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए नून लीग के नूर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्क भर में बदनवानी के खात्मे के लिए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने डट जाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ शहरी हलकों की जानिब से चेयरमैन नैब के हक में पोस्टर्स भी जारी कर दिए गए। तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, चीफ जस्टिस ने नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अली जफर ने एक नहीं कई बार हरासा किया, मीशा शफी ने कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया। मीशा का कहना है इल्जामात दुरुस्त है, अली जफर ने नोटिस वापस न लिया तो कानूनी कार्रवाई करूंगी। मुल्तान में स्पीडो बस की स्पीडें, बस सड़क पर गड्ढे में धंस गई, मुसाफिरों की चीखें। सड़क पर सेवेज लाइन 1.5 माह कबल डाली गई, बड़ा गड्ढा पड़ गया लेकिन इंतजामिया ने पुर न किया। 12 मई 2007 तारीख का स्या दिन, साबिक चीफ जस्टिस की कराची आमद पर शहर मैदान जंग बन गया। फायरिंग, सड़कों पर रुकावटें, तोड़फोड़, जिलाओ घेराव, वकला समेत 50 अफराद कत्ल किए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सानिहा 12 मई के शहदा के लिए फातिह ख्वानी की गई। क्या सानिहा की तहकीकात नहीं हुई? चीफ जस्टिस का बैरिस्टर फैसल से इस्तफसार, केस नंबर तलब। सानिहा का जिम्मेदार कौन? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? शहदा के वरसा इंसाफ के मुंतज़िर। 12 मई 2007 को लियाकत भी गोलियों का निशाना बन गया, नौजवान के अहले खाना के जख्म आज भी ताजा। सिंध असेंबली के कई अरकान का कहना है सानिहा 12 मई के मुल्जिम आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। कराची में सानिहा 12 मई के शोहदा की याद में पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातों ने कैंप लगाए। कराची बार एसोसिएशन ने शोहदा की याद में आज यौम सोग मनाया, अदालती अमूर का बाइकॉट किया। पीपल्स पार्टी आज शहर कायद में रंग जमाएगी, बागे जना ग्राउंड में जलसे का मैदान सजाएगी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे, जलसे में जियालों का लहू गरमाएंगे। पंजाब में 40,000 कुर्सियां लगा दी गईं, शहर की सड़कें पार्टी परचमों से सजा दी गईं। कराची में आज तहरीक इंसाफ का भी जलसा, अलादीन पार्क में इमरान खान खिताब करेंगे। हलीम आदिल कहते हैं 12 मई को तल्ख तारीख दफन करेंगे, कराची में खुशियों का पैगाम देंगे। जलसे में एक के लिए होने वाली मुत्तहिदा फिर तकसीम, सानिहा 12 मई पर दोनों ग्रुपों की अलग तकरीबात। कराची वालों की लोड शेडिंग से जान न छूटी, शहर में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश। कराची वालों को लोड शेडिंग का अजाब मजीद 2 हफ्ते भुगतना पड़ेगा, के इलेक्ट्रिक का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली न होने पर रमजान में लोग गर्मी से मारे जाएंगे। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक का मामला, अहकामात पर अमल न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। एयर ब्लू के एमडी जुनेद खान को 50,000, शाहीन एयर के चीफ एग्जीक्यूटिव को 1 लाख रुपए जुर्माना।
चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आजम को तलब नहीं किया, सियासी लोगों की ब्रेकिंग चलती रहती है। निजकारी और तनख्वाहों का मामला पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में पेश। आपकी तनख्वाह 2 मिलियन से जायद होगी, गरीबों को क्यों नहीं देते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। भुजा एयर हादसे के मुतासिरीन सुप्रीम कोर्ट में पेश, चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। पीआईए में कवानीन की खिलाफ वर्जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिया कुरैशी की दोहरी शहरियत। जिया कादर पे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में बरतरफी की सिफारिश। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर चोरों ने पीआईए अफसर अख्तर राना के दफ्तर का सफाया कर दिया। इस्लामाबाद का खराब मौसम, पीआईए परवाज को लाहौर उतार लिया गया, मुसाफिरों का अमले से झगड़ा। चैनल पर भारतीय मवाद के मुतालिक केस, चीफ जस्टिस का फहश प्रोग्राम दिखाने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, बुर्का पहनने का नहीं कहते, लेकिन बेहयाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर मेयारी दूध से मुतालिक केस, कमीशन को जांच जारी रखने की हिदायत। जिन कंपनियों की रिपोर्ट मुस्बत आए उन पर पाबंदी खत्म कर दी जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में फराहमी और निकासी आप का मामला, मेयर को नालों की सफाई के लिए 1 माह की मोहलत। वसीम अख्तर ने कहा, नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया, 15 रोज में पेशरफ्त होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेंट्रल जेल कराची का दौरा, कैदियों को दिया जाने वाला खाना भी खाया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बड़ी तादाद में शहरी जमा, मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन के बहरिया टाउन, मलीर जाफर तैयार सोसाइटी, महकमा सेहत, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। 3 अफराद के कत्ल पर इंसाफ मांगने वाली लड़की ने चीफ जस्टिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल हैं, शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सफीरों को दोहराने पर खिताब। शहबाज शरीफ की हर स्कीम नाकाम हो रही है, परवेज इलाही का फैसलाबाद के कारकुनों से खिताब। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ स्कीम्स में करप्शन के बायस जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। जावेद हाशमी का कहना है, चौधरी निसार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पार्टी को उनकी जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, महीने बदले साल बदले, कोयटा के हालात नहीं बदले। चीफ जस्टिस को हर जगह जाना पड़ रहा है क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा है, सिराजुल हक की गुफ्तगू। मुत्तहिदा मजलिस अमल की कल मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां, फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म के ऐलान पर अमल दरामद, पूरे फाटा में एजेंसी डेवलपमेंट फंड खत्म कर दिया गया। नैब में मालम जब्बार आज़ी की लीज और सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के मुतालिक तहकीकात जारी। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने नैब के सवालों के जवाब जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी की नाअहली, 50 करोड़ लग गए, गैस निकाली गई न थी। वजीराबाद में स्कूल की इमारत मौजूद नहीं, बच्चों को मस्जिद और दरख्तों के नीचे पढ़ाई। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबा खटाई में, मौजूदा दौरे हुकूमत में तकमील नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान और शहजाद रॉय के तालीम की बेहतरी के हवाले से MOU पर दस्तखत। सिंध हुकूमत ने एक और वादा वफा कर दिया, खैरपुर रानीपुर फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया।
मुल्तान मेट्रो के ड्राइवर्स का तनख्वाह और मराद न मिलने पर एहतजाज, ऑपरेशन जुज़वी मुअत्तल। लाहौर में नाबीना अफराद का मेट्रो बस के ट्रैक पर धरना, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एहसन इकबाल के जख्म भरने लगे, अयादत के लिए साद रफीक, महमूद विर्क और दीगर की आमद। कराची में गिरफ्तार गैंगवार कारिंदों की निशानदही पर कब्र कुशाई, मकतूलीन की बाकियात बरामद। फुजदान में कौमी शराब पर बस उलटने से 5 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी हुए। मुनीर में पुलिस ने सुलह के एवज कमसिन बच्ची को सूरा में देने की कोशिश नाकाम बना दी। गुजरात में शादी वाले घर में ज़फ़े मातम, दुल्हा की सुहागरात ने मुबैना तौर पर खुदकुशी। उजरत मांगना जुर्म बन गया, फिरोजवाला में बाआसर अफराद ने मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस्लामाबाद में एक रोज के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। सिंध रेंजर्स में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई 10,000 लीटर से जायद शराब तल्फ कर दी। कश्मीर में कौमी अमन कमेटी की कॉल पर रैली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे। खैरपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए नायाब परिंदों से भरी वैन पकड़ ली। ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी, इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब में मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 4 दिन तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, बादलों की गरज, मरी का मौसम दिल फरेब, बारिश से जलथल। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी। बलराम में तालिबान का हमला, 4 अमरीकी फौजी हलाक, फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। इराक में आम इंतखाबात, पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे तक जारी रहेगी। 329 नशस्तों के लिए 7,000 उम्मीदवार मदे मुकाबिल, हैदरुल अबादी, नूरुल मालिकी भी शामिल। माओ का आलमी दिन कल मनाया जाएगा, मां के लफानी रिश्ते की अहमियत को उजागर किया जाएगा। नाजरीन अपनी माओ के साथ खुसूसी सेल्फीज और वीडियोस बनाएं, 24 न्यूज को भिजवाएं। नर्सों की खिदमात के एतराफ का आज आलमी दिन, नर्सिंग के बानी फ्लोरेंस को खराज तहसीन। ज़मीर जाफरी की आज 19वीं बरसी, मज़ाहिया शायरी से तवील अरसा मुस्कुराहटें बिखेरी। हॉकी वर्ल्ड कप 1994 के हीरो ओलंपियन गोलकीपर मंसूर अहमद कराची के अस्पताल में चल बसे। आयरलैंड का पहला टेस्ट, कौमी टीम का टेस्ट नंबर 411, दोनों ओपनर्स सिर्फ 13 रन पर 9-2-11। अजहर अली और इमामुल हक के जल्द आउट होने के बाद हारिस सोहेल और असद शफीक की मोहतात बैटिंग। मोहम्मद हफीज का कहना है बॉलिंग एक्शन से मुतालिक कानून पर अमल दरामद में दोहरा मयार अपनाया जाता है। टूर डी खंजनाब रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल, रेस में शरीक साइकिलिस्ट सोसत पहुंच गए। ब्राजील के गोलकीपर एंडरसन ने 75.3 मीटर लंबी किक लगाकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। रावलपिंडी के अयूब पार्क में शेर के 3 बच्चे पैदा, बंगाल टाइगर्स की तादाद 10 हो गई। पुर्तगाल में म्यूजिक शोज विजन का फाइनल, आज 26 मुल्कों के गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। और माहिरा खान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए कांस पहुंच गई, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की।
आई स्मार्ट। कर गए हॉकी टीम के साबिक गोलकीपर कई माह से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी जिंदगी और हॉकी करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। हॉकी के मैदान में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने वाले गोलकीपर मंसूर अहमद दिल के हाथों जान की बाजी हार गए। वो कई माह से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मंसूर अहमद दिल का ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इस सिलसिले में उनकी मदद का वादा भी किया था। आज वो मौका है, मुझे हार्ट की ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की खासकर, और सुषमा जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरा प्रोसेस किया जाए। जुम्मे की सुबह अस्पताल में मंसूर अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो वेंटिलेटर पर चले गए, जहां उनकी जान बचाने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। मंसूर अहमद 1994 का वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के रुकन थे। इस वर्ल्ड कप की जीत का सेहरा भी मंसूर के ही सर था, जिन्होंने फैसला कुन पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। और मंसूर के साथ फैसला हो जाए। मंसूर अहमद ने 3 ओलंपिक गेम्स और 3 वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 10 चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया। कराची में मंसूर अहमद के इंतकाल पर उनके अहले खाना गम से निढाल है। हमशीरा का कहना है कि लगता है जैसे बाप का साया सर से उठ गया हो। वालिदा का कहना है कि सब ने बहुत कोशिश की इलाज की, मगर उसकी जिंदगी इतनी ही थी। क्या कहूँगी, एक माँ की हैसियत से बेटा बहुत अच्छा था, बड़ा बरखुरदार था और मेरी बड़ी केयर करता था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी बार बोला कि मुझे मैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ले आने के लिए, उनमें भी तो ज़रा स्टेबल होते ना, तो फिर ही जा सकते थे ना। अगर वो खड़ा नहीं हो सकते या स्टेबल नहीं है तो कैसे जाते। मेरे वालिद की जगह पे थे, इन्होंने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, लेकिन आज नहीं है वो। कराची में मंसूर अहमद की मैयत शिपा सरदखाने मुंतकिल की जा रही है। ओलंपियन मंसूर अहमद की नमाज़ी जनाजा कल अदा की जाएगी। मज़ीद हम बात करेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी, मंसूर अहमद जो हॉकी ओलंपियन, अब से कुछ देर कबल जो है वो इनका इंतकाल हो गया था, खालिक हकीकी से जा मिले। अब उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी है, जिसके लिए उनकी मैयत को जो है कौमी इदारा बराए कल से जो है वो छिपा सरदखाने मुंतकिल कर दिया गया है। और उनके चूंकि सिर्फ वालदा हैं जो कि काफी ज़ईफ हैं और एक बहन है, और जब उनके 2 भाई हैं वो अभी हाल ही में एक कनाडा और अमेरिका गए थे, तो उनके लिए वापसी आना मुश्किल है। तो आप उनकी मैयत को जो है वो छिपा सरदखाने में मुंतकिल कर दिया गया। कल उनकी नमाज जनाजा जो है मस्जिद सुल्तान में बाद नमाज जोहर जो है वो अदा की जाएगी। और मंसूर अहमद जो थे कि एक बहुत दरख्शंदा सितारा थे पाकिस्तान हॉकी का, पाकिस्तान के वाहिद के उन चंद खिलाड़ियों में से होंगे जिनके पास 12 गोल्ड मेडल थे, 3 ओलंपिक्स, 3 वर्ल्ड कप और उसके अलावा 10 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने शिरकत की और जीते भी। जबकि दूसरी तरफ जो है कि 94 का जो वर्ल्ड कप था, जिसमें उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए जिस वक्त 20 स्ट्रोक्स पे जा रहा था तो उन्हें गोल्ड रोके। जबकि मंसूर अहमद जो अपनी जिंदगी में 4 दफा जो है बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन गोलकीपर करार पाए, लेकिन पिछले तवील अरसे से वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे, जिसके साथ उनके फेफड़ों और जिगर ने भी। जी, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे।
और खबर दें आपको कि पाकिस्तान के एक नौजवान ने कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तानी एथलीट जमाल सऊद ने कोरिया मसल मैनिया चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के एक नौजवान ने कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी एथलीट जमाल सऊद ने कोरिया मसल मैनिया चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया है। जमाल सऊद को ग्रैंड बुक्स अवार्ड भी मिला है। आपको बताएं, पाकिस्तान के एक और नौजवान ने कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जी हां, जमाल सऊद को ग्रैंड बुक्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो पाकिस्तानी एथलीट जमाल सऊद ने कोरिया मसल मैनिया चैंपियनशिप जीत ली। रकम मांगना जुर्म बन गया। फिरोजवाला में मजदूरों पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। थाने की आग पे 62 अफराद की हुंडागर्दी, जिन कानून की धज्जियां बिखेर कर रखती। फैक्ट्री में कॉपियां और रजिस्टर बनाए जाते हैं। मुल्जिमान ने कॉपियां और रजिस्टर लिए, रकम का मुतालबा करने पर मजदूरों पर शदीद तशद्दुद किया और कानून की धज्जियां यहां पर उड़ा दी गई। 62 अफराद ने थाने की आग में ही मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजदूरों ने काम का मुआवजा मांगा तो उन्हें महज मजदूरी मांगने पर ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसकी जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिरोजवाला में मजदूरों पर 62 अफराद ने तशद्दुद किया। थाने के अक में ही ये फैक्ट्री वाक़या है जहां पर रजिस्टर और कॉपियां बनाई जाती हैं। नई नवेली बीवी से नाचाकी या खुदकुशी। गुजरात में शादी वाला घर सफे मातम में बदल गया। सुहागरात दुल्हा ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इब्रार की लाश दरख्त के साथ लटक रही थी। गुजरात के अफजल के घर में खुशियों का समा था। हर तरफ शहनाइयों की गूंज थी। बेटा इब्रार शादी की तमाम रसूमात के बाद अपनी दुल्हन जुनेरा को ढोल की थाप पर बड़े चाव के साथ ब्याह कर लाया। दोस्तों के साथ तस्वीर भी बनवाई, मगर फिर अचानक क्या हुआ कि हंसता मुस्कुराता दूल्हा मौत को गले लगाने पर तैयार हो गया। इब्रार ने सुहागरात पर गले में फंदा डालकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इब्रार की लाश घर के करीब दरख्त से लटकी हुई थी। दूल्हे के वालिद का कहना है, रात इब्रार ठीक ठाक कमरे में गया। सुबह 5:30 बजे उठे तो कमरे का दरवाजा खुला था। बहू ने बताया कि इब्रार 1 बजे ही चला गया था। बैल मारिए बंद, मैं शायद लोग कौन मैं अपने तो लोग पे जाता मुड़े का पता करने वास्ते बैल बांधे हमारे जानते थे बकुआ तो फिर पीछे पड़ते हैं, फिर आके रोड़ा पाया। पुलिस ऑफिसर का कहना है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि ये खुदकुशी है या कोई और मामला है। सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हॉस्पिटल से और इंशाल्लाह फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवा दिए जाएंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद फाइनल ओपिनियन दी जा सकेगी कि क्या वजह हो सकती है उसके अलावा। पुलिस ने दरख्त से लटकती लाश को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामे कराची के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज लापता हो गए। डॉक्टर रियाज के अहले खाना के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात 8 बजे तक जामे में मौजूद थे, ताहम रात 9 बजे के बाद डॉक्टर रियाज गायब हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, अभी तक पता नहीं लग सका? जी, गुज़िश्ता रात 8 बजे तक पता हुआ है प्रोफेसर जो जामे कराची के हैं वो अब तक नामालूम मकाम पर इनका यही कहना है कि इनके अहले खाना तक कल रात से वायद में अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन जो आज जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एहतजाज भी किया गया और कहा कि आगे का लाएमल भी तय करेंगे अगर इनको बाजियाब नहीं करवाया गया कि किसकी जानिब से गए हैं। इनके अहले खाना का ये कहना है कि इनको हम कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर भी बंद आ रहा है, कोई रास्ता नहीं हो रहा और ये आला अफसरान से भी अपील करते हैं कि इनका जल्द अज जल्द पता करके इनको बाजियाब करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। बानी एमक्यूम के नाम से मंसूब सरकारी जगहों के नाम तब्दील किए या नहीं, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम महकमों से फौरी अमल दरामद के बाद तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। बानी एमक्यूम से मंसूब जगहों के नाम तब्दील किए हैं या नहीं, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम महकमों से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची हैदराबाद के तमाम महकमों को अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला आपको बताएं, जस्टिस काजी फायज ईसा ने 184(3) की तशरीह के केस से अलग करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, अदील सरफराज से जानते हैं। अदील सरफराज बताएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बेंच से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 2 रोज कबल जब पेशावर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ह्यूमन राइट्स केसेस की समाअत कर रहा था, तो इसी दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 184(3) 184(3) की तशरीह से मुतालिक जब इन्होंने सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस बेंच को तहलील कर दिया और उसके बाद 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसने इस केस की समाअत की। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि बेंच को दोबारा तश्कील दे दिया गया और बेंच की तश्कील को जो है वो बिल्कुल बिला जवाज है। जस्टिस काजी फायज ईसा का यह भी कहना है कि बहैसियत जज मुझे अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोका भी जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा वो बेंच दोबारा तश्कील दे रहे हैं और फिर दौरान समाअत ही केस की समाअत के दौरान उठ गए और आर्टिकल 184(3) जो है उसको पढ़े जाने से पहले चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। जब मैंने सवाल किया था वहां पर मौजूद रोस्टम पर मौजूद एडवोकेट जनरल से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जाने से मुदाखलत की गई और वो बेंच से उठ गए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुतालिक मुझे भी ऑर्डर नहीं भेजा गया था कि बेंच तहलील कर दिया गया है। ऐसा करके निजाम की शफाफियत को नुकसान पहुंचा है जिसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के असल दायराकार के इस्तेमाल से पहले आइन से मुताबिकत देखना जरूरी है। मैं ऐसा लिखने पर मजबूर हूँ, ऐसा न करके। अदील सरफराज अपडेट के लिए शुक्रिया।
चौधरी निसार अली खान ने टेक्सला से कौमी असम्बली की सीट पर इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। चौधरी निसार पहले भी एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत, तो हल्कों का फैसला हो चुका? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने NH63 टेक्सला से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला आज टेक्सला में NH63 में शामिल यूनिट काउंसिलों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुशावरत के बाद किया गया है। इससे कबल चौधरी निसार अली खान ने NA59 जो कि कलर, फैदा, सागरी और रवात पर मुश्तमिल से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है, जबकि चौधरी निसार अली खान इस मरतबा पंजाब की 2 नशिस्तों से भी PP 10 और PP 14 जो है रावलपिंडी में, इनसे भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया, जहां पर बाज़ाब्ता इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी गई और चौधरी निसार अली खान ने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कमेटियां भी कायम कर दी हैं जो उनके हल्के इंतखाब में काम कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। शहाबुद्दीन का पार्टी छोड़ने का अनोखा अंदाज। PIA हुकाम के रवैये से तंग MNA शहाबुद्दीन ने तैयारे में ही नून लीग को खैर बात कह दिया। कैप्टन साहब कह रहे थे 30 मिनट पहले कि अभी मौसम ठीक हो रहा है इस्लामाबाद में और हम जा रहे हैं। ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, ना कोई वो। अभी मुझे वो बेड में ले गए हैं और मुझे बता रहे हैं कि आपको बता रहा हूँ कि इंजन के अंदर परिंदे का पर चला गया है। एक शर्म की बात है कि मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से है और मैं जब जा रहा था पेरिस तब भी ये वाकया पेश हुआ था। मेरी छोड़ मैं वादा करता हूँ मैं नून लीग छोड़ूंगा। मैं छोड़ चुका और मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ। भाई आप नून लीग छोड़ दें आज मेरी छोड़ मैं वादा करता हूँ मैं नून लीग छोड़ूंगा। मैं छोड़ चुका और मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ। अवैस कियानी, PIA हुकाम का इतना बुरा रवैया कि शहाबुद्दीन ने तैयारे में ही नून लीग को खैर बात कह दिया। जी बिल्कुल, जो ये वीडियो वायरल हुई है इसमें तो साफ यही लग रहा है कि उन्होंने नून लीग को जो है खुदाफिज कह दिया है। लेकिन जो अभी हमारे जो फाटा दीगर जो अरकान पार्लियामेंट है उनसे जो हमारी बात की, उनका ये कहना है कि शहाबुद्दीन इससे पहले भी 4 मुख्तलिफ मकामात पे जो है ये बात कर दफा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये बात कह चुके हैं कि वो नून लीग छोड़ रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवा है, परवाज में है, उनसे हमारी टेलीफोन पर अभी तक रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन शहाबुद्दीन ने ये बात कही है क्योंकि खातून जो कि वीडियो बना रही थी उनके कहने पे कि क्या आप नून लीग को क्यों नहीं छोड़ते, उस पर शहाबुद्दीन का कहना है कि मैंने अभी से ही नून लीग को छोड़ दिया है और अब मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ। लेकिन क्या शहाबुद्दीन इस फैसले पर कायम रहेंगे? और बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कराची में होने वाले जलसे का प्रोमो जारी कर दिया है। कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे में ऐसी जाली भी पहुंच गई जिसकी आज शादी है और उसने शर्त रखती है कि जलसे के बाद ही रुखसती होगी। वीना के साथ इस वक्त नुमाइंदे हमारे इरफान अब्बासी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, तो क्या कहना है दुल्हन का? आज ही बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ये जो जलसा आज इनेकाद किया गया है बाग जिना के अंदर, यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन एक जाली कारकुन यहाँ पर ऐसी भी है कि जो शादी से पहले जो है वो जलसे में शिरकत करना चाहती है, अपने कायद का दीदार करना चाहती है, उसके बाद ये शादी करना चाहती है। यहाँ पहुँच गई ये ग्राउंड के अंदर और इससे बात करेंगे, इससे पूछेंगे। आप बताइएगा, वीना इनका नाम है। वीना, आप बताइएगा कि यहाँ पर आप आए हैं तो क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने अपने घर वालों से शर्त रखी थी कि मतलब जब तक मैं जलसे से होकर नहीं आऊँगी मैं रुखसती नहीं करूँगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मतलब खिताब सुनना चाह रही थी। पता नहीं शायद उससे पहले या उसके बाद जाऊँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने यहाँ पर आकर पूरी की।
जिसका कहना है कि ये पहले जलसा अटेंड करेगी बिलावल भुट्टो जरदारी का, उसके बाद ही शादी के लिए रजामंद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के बागी जिना ग्राउंड में पीपल्स पार्टी जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बात करेंगे नुमाइंदा आजाद नोहड़ियों से जो इस वक्त वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के साथ मौजूद हैं। जी आजाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, आज उसी मुकाम पर आप जलसा करने जा रहे हैं जहां से आज से 4 बरस कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया था और कई सियासी पार्टियों को यहां से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकारा था। आज क्या होगा पैगाम पीपल्स पार्टी का? हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, तरक्की का पैगाम है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है वही पैगाम होगा आज। उस वक्त जब जलसा था पूरी सिंध से लोग आए थे, आपने देखा था। आज सिर्फ कराची वालों का जलसा है और आप देखेंगे कि आज कितना बड़ा मजमा होगा और अपने चेयरमैन को सुनने आएंगे। शाह साहब, इस तरफ बाजार कायद के, इस तरफ जियाल हैं तो उस तरफ जुनून है। जीत किसकी होगी, जियालों की या जुनून की? जीत जिनकी हो चुकी है उन्हीं की है और वो जियालों की है, वो अवाम की जीत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है। जुनून वालों का हाल आपने देख लिया कि हकीम सईद ग्राउंड में इजाज़त जियालों को मिली हुई थी और जुनून वालों ने आगे कैंप लगा दिया। जिस तरह कोई बस में किसी के पास टिकट हो या ट्रेन में कोई टिकट हो तो वो दूसरा आगे रुमाल रखे या नोएडा को बोछड़ रखी चले तो वो कहे जी ये तो मेरी है। लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन ने बसीरत का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि हमारी इजाज़त पे आप लोग कर लें। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात सिंध का नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कप्तान उनके यहाँ पर मेहमान है और उनकी वो इज्जत करते हैं। उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी, जुनून जो है अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र करें तहरीके इंसाफ का, जो कि कराची के अलादीन पार्क में भी मैदान सजा बैठी है। आपको बताएं कि मैदान सज गया है। हसन अब्बास हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन अब्बास, बताइए यहाँ तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, पीटीएलसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 7 बजे का जो है वो टाइम दिया गया था कि 7 बजे के करीब जलसा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जब हमारी अपने ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इमरान खान जो है वो कराची, उनकी आमद 8 बजे तक जो है वो होगी, उसके बाद ही जो है वो जलसे का आगाज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे कैमरामैन तला आपको मेरे अकब में दिखा सकेंगे किस तरह जो है वो आवाम जो यहाँ पे आ रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान वो फुल चार्ज हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो पीटीआई के रहनुमा हैं उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर आरिफ अलवी, फैसल वाडा, इमरान इस्माइल और दीगर जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखना अब ये है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ख़ास तौर पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो आज कराची पैकेज का भी ऐलान करेंगे और आगे से जो है आज से कराची में इंतखाबी मुहिम का भी ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टेलीनॉर नंबर से आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में
जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर में यालाबारी भी हुई। खैबर एजेंसी लंडी कोतल में शदीद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद हम बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब मेमन से। आफ्ताब, कैसा मौसम है अब? जी, पेशावर नवाह में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। वक्त वक्त इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई है। कई इलाकों पर जो बारिश का सिलसिला है तो वो अभी भी जारी है। इस तरह सवाबी, मलाकंडा और मर्दान, चारसदा, फाटा समेत कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। लंडी कोतल में एक हादसा भी पेश आया है जहां तेज बारिश के दौरान आपस में जो गाड़ियां टकराई है, 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। और इस तरह भी रिसेंटली बाजौर एजेंसी भी खबर आई है कि वहाँ पर मकानों की दीवारें और मदरसे की छत गिरने से 6 अफराद जाबाज। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। लंडी कोतल के इलाके सदुखेल में तूफानी बारिश के दौरान हादसा हुआ। 3 गाड़ियां टकराने से 2 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। नुमाइंदा 24 न्यूज जहांजेब आफरीदी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जहांजेब, बताएगा इस हादसे से मुतल्लिक और जख्मियों की हालत कैसी है? जहांजेब से राब्ता करते हैं। लंडी कोतल में यह वाक़या पेश आया, इलाका सदुखेल, जहां तूफानी बारिश के दौरान हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 गाड़ियां टकराने से 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बलाई और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और इससे मौसम भी खुशगवार हो गया है। मजीद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब जलाल से। जी जलाल। मुजफ्फराबाद में जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। रावलाकोट में भी बारिश का सिलसिला जो है जारी है। इस बारिश के बायस आज़ाद कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और इस वक्त सियाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश हो चुका हुआ है।
इसके साथ साथ जो दरियाओं में पानी का बहाव था उसमें भी इजाफा हो गया और महकमे मौसमियात के रिपोर्ट के मुताबिक जो है बारिश का ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। ठीक है औरंगजेब, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अली कहाँ है? आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से।
राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय ईद से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA ईद से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतने से गुजरावाला में अखाड़े फिर आबाद हो गए। छोटे छोटे अखाड़ों में भी पहलवानी का शौक अरूज पकड़ गया, दंगल भी कराए जाने लगे। शफकत इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। ढोल की थाप और वही मट्टी का अखाड़ा, जिसमें शुरू हो गए देसी कुश्तियों के मुकाबले। पंजाब के रवायती खेल में मैट रेसलिंग की वजह से कमी जरूर आई, मगर मट्टी में मट्टी होकर इस खेल को खेलने का मजा ही कुछ और है। गुजरांवाला में देसी कुश्तियों का आगाज हुआ तो लंगोट कसे बड़े और छोटे पहलवान मैदान में उतर आए। जैसे ही मुकाबले शुरू हुए तो पहलवान एक दूसरे को चित करने के लिए देसी दाव पेच आजमाते रहे। रियासती रुस्तम आजम लुड़का पहलवान और रुस्तम गुजरांवाला शफीक झल्ला में मुकाबला शुरू हुआ तो अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। 1 घंटे तक तगड़ी कुश्ती हुई, मगर कोई किसी को चित ना कर सका। कुश्ती का बहुत मजा आया मुझे भी। इसके साथ आगे भी मेरी 2 कुश्तियां हुई हैं, बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। झल्ले पहलवान से उधर हमारे जो लड़के हैं रियासत के, वो कन्नी मारते, लड़ते नहीं है। मसलन जिगरा, उनका अंदर से जिगरा नहीं होता इससे लड़ने, क्योंकि इसकी एक लड़त की ऐसी कैटेगरी है कि किसी पहलवान के समझ में नहीं आई। देसी कुश्तियां कराने वाली इंतजामिया का कहना है कि फने पहलवानी के फरोग के लिए माह रमजान के बाद रुस्तम पंजाब के टाइटल से गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। कैमरामैन आसिफ जान के साथ शफकत इमरान, 24 न्यूज गुजरांवाला।